आपका मिशन फीमेल लीड का प्यार जीतना है। तारा, मिशन पूरा होने पर आपको इनाम मिलेंगे। उस नए लड़के कबीर के चेहरे पर एक घमंडी मुस्कान थी। उसे लगता है कि वो रोमांस का उस्ताद है और किसी को भी मिनटों में अपना दीवाना बना सकता है। उसका ये ओवर कॉन्फिडेंस उस मासूम से इंट्रोडक्शन से बिल्कुल मेल नहीं खा रहा था जो उसने अभी अभी पूरी क्लास के सामने दिया था। उसने मेरे बगल में बैठी तारा की तरफ देखा और धीरे से कहा, तारा, तुमने वो सुना? जब तक कि मैं बहरा ना हो गया हूँ, मुझे पक्का यकीन था कि मैंने उसकी आवाज सुनी है। वो क्या है? तुम्हारा कोई बिछड़ा हुआ भाई या ऐसा ही कुछ? जाहिर है मैं अकेला ऐसा इंसान हूँ जो इस ट्रांसफर स्टूडेंट की अंदरूनी आवाजें सुन सकता है। मैंने धीरे से सिर हिलाया और फिर ये सब अपने दिमाग से निकाल दिया। जो भी हो, मैं तो बस एक मामूली सा कैनन फॉडर हूँ। मैं वैसे भी कुछ नहीं कर सकता। मैं तो बस यही उम्मीद करता हूँ कि ये ट्रांस माइग्रेटर्स सच में कुछ मेहनत करें और इस दुनिया को खत्म होने से बचा लें। क्लास के बाद मैंने तारा की ब्रेड छीनी और खाने लगा। ठीक उसी वक्त कबीर हाथ में एक गिफ्ट लिए हमारी तरफ आया। नए स्टूडेंट की तरफ से ये एक छोटा सा तोहफा है, प्लीज इसे रख लीजिए। उसी समय उसके दिमाग में एक और आवाज गूंजी, सिस्टम। ये टारगेट कुछ ज्यादा ही खूबसूरत है, इसे किस करने का एहसास कमाल का होगा। ये सुनते ही मेरे गले में ब्रेड अटक गई और मैं बुरी तरह खांसने लगा। मेरी खांसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तारा ने त्योरियां चढ़ाई और मेरी पीठ थपथपाने लगी, लेकिन उसके मुंह से कुछ और ही निकला, तुमसे अच्छे से तो एक सुअर खा लेता है। मुझे बहुत गुस्सा आया। ओह अच्छा, क्या तुमने कभी कोई सुअर पाला है? उसने मेरी तरफ एक नजर डाली और बोली, पाला तो कभी नहीं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि तुम उससे ज्यादा समझदार तो बिल्कुल नहीं हो। तभी कबीर ने अपने गाल फुलाए और हमें इस तरह घूरने लगा जैसे उसे सच में बहुत बुरा लगा हो। तारा, ये थोड़ा अजीब है ना? तुम मुझे पूरी तरह से इग्नोर कर रही हो। मुझे थोड़ा बुरा लगा और मैं माफी मांगने ही वाला था कि तभी उसके अंदर की आवाज अचानक फूट पड़ी, सिस्टम। ये लड़का कौन है? क्या ये कहानी में कहीं एग्जिस्ट भी करता है? ये तो किसी जोकर की तरह लग रहा है। प्लेयर, शांत रहे, वो बस एक कैनन फॉडर है। एक जोकर कैनन फॉडर? मेरे मुंह से एक ठंडी हंसी निकल गई। तारा ने भी उसी वक्त हमेशा की तरह शांत लहजे में कहा, सॉरी उसके लिए। उसने वो बॉक्स ले लिया। अंदर एक बेहद खूबसूरती से पैक की गई दिल के आकार की कुकी थी। उसने कबीर की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मुझे सच में बहुत खेद है, मुझे कुकीज से एलर्जी है। कबीर की आवाज थोड़ी बुझ सी गई। ओह सच में? क्या कोई और भी चीज है जिससे तुम्हें एलर्जी है? मैं कल तुम्हारे लिए कुछ और ले आऊंगा। तारा ने बहुत ही कैजुअल अंदाज में जोड़ा, अगर सच कहूँ तो मुझे इंसानों से एलर्जी है। एक बेवकूफ भी समझ सकता था कि ये एक सीधा रिजेक्शन था। कबीर ने एक अजीब सी हंसी हंसते हुए कहा, सॉरी, मैंने तुम्हें परेशान किया। जब मुझे लगा कि वो पूरी तरह टूट चुका होगा, तभी वो अंदर से और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गया। ओह कम ऑन सिस्टम, ये पक्का एक एस रैंक फीमेल लीड है। ये कितनी ब्रूटल है, लेकिन मुझे ये पसंद आया। जब वो दिखती ही इतनी खूबसूरत है तो मैं उसे पसंद कैसे ना करूं? मेरी होंठ फड़कने लगे। शायद ये सारे ट्रांसमाइग्रेटर्स थोड़े बेवकूफ होते हैं। अगला पीरियड पीई का था। मैं एक पेड़ के नीचे बैठा नॉवल पढ़ रहा था। तारा मेरी गोद में सिर रखे, आंखें बंद किए गाने सुनती उस लड़की की तरफ नीचे देखा जिसने ना जाने कितने लोगों की दुनिया थाम रखी थी। तारा गहरी नींद में थी। मैंने उसका चेहरा छूने के लिए हाथ बढ़ाया और उसकी आंखें धीरे धीरे खुलने लगी। मैंने खुद को शांत रखा और उसके बाएं कान से ईयरबड निकाल दिया। उठो, मैंने सपाट आवाज में कहा। मेरे पैर सुन्न हो गए हैं। तारा ने अपनी आंखें मली और धीरे से बैठ गई। वो मेरे पैरों की मालिश करने लगी और लगातार बड़बड़ाती रही, बहुत सख्त है। मैं ठीक से सो भी नहीं पाई। मैं खड़ा हुआ और अपने कपड़ों से घास झाड़ने लगा। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम बहुत सही हो। तुम साफ साफ चाहती थी कि मैं ज्यादा खाऊं, लेकिन तुमने इसे इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों बना दिया? तारा ने मेरे हाथ में पकड़े नॉवल की तरफ देखा। तुम वो अजीब सी चीज क्यों पढ़ रहे हो? बस क्यूरियोसिटी है। मैं देखना चाहता हूँ कि एक बॉसी सीईओ रोमांस नॉवल का मेल लीड असल में कैसा होता है। तारा ने अपना मुंह छिपाकर हंसना शुरू कर दिया। तुम पहले से ही थोड़े बुद्धू हो। इसे पढ़ने से तुम्हारी हालत और खराब हो जाएगी। स्कूल के बाद आसमान में अंधेरा छा गया। कुछ ही देर में हल्की बारिश शुरू हो गई। तारा और मैं छत के छज्जे के नीचे खड़े एक दूसरे को खाली नजरों से देख रहे थे। मैंने पूछा, तुम्हें क्या लगता है बिना बाल भीगे भागकर जाने के कितने चांसेस हैं? 100%, तारा ने कहा। मैं एकदम से खुश हो गया। तुम्हारे पास कोई प्लान है? बताओ। तारा पूरी तरह शांत रही। मैं तुम्हारा सिर धड़ से अलग करूंगी, भाग कर जाऊंगी और फिर उसे वापस जोड़ दूंगी। ओह बहुत बहुत शुक्रिया, वो मुस्कुराई। एनी टाइम। इससे पहले कि मैं कुछ और कह पाता, एक लड़के की आवाज आई, तारा, क्या तुम अपना छाता भूल गई? लो, अगर तुम चाहो तो मेरा ले लो। तारा और मैं पीछे मुड़े। वहाँ कबीर खड़ा था, हाथ में छाता लिए, सीधा तारा को घूर रहा था। तारा की आवाज में एक बोरियत थी। मैं ठीक हूँ, थैंक्स। कबीर की आंखों में एक चमक आई। उसकी आवाज नरम हो गई। कम ऑन तारा, बस ले लो ना, इस बारिश में तुम्हें सर्दी लग जाएगी। उसी वक्त मैंने उसके अंदर की आवाज सुनी। हर लड़की को जब कोई प्यारे निकनेम से बुलाता है तो वो पिघल ही जाती है। मैंने इमेजिन किया कि कबीर तारा को उस नाम से बुला रहा है और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने चुपके से तारा की तरफ देखा। उसका चेहरा पूरी तरह ब्लैंक था। सॉरी, मुझे याद नहीं कि मेरा कोई छोटा भाई है और मेरी मॉम ने हमेशा कहा है कि अजनबियों से कभी कुछ मत लेना। कबीर का चेहरा एक पल के लिए बिगड़ा, फिर वापस नॉर्मल हो गया।
तारा, तुम कितनी फनी हो। सच कहूं तो इतनी जल्दी अपने एक्सप्रेशन बदलना काफी इम्प्रेसिव था, खासकर ये देखकर कि तारा के चेहरे के भाव जरा भी नहीं बदले थे। उसने अपने दांत पीसे। ठीक है, फिर मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगा। वो घूमा और बारिश में भाग गया। मैंने उसे अंदर ही अंदर भड़कते हुए सुना, तुम बस इंतजार करो, मैं वापस आऊंगा। मेरी स्ट्रैटेजी एकदम परफेक्ट है। प्रॉब्लम क्लियरली इस फीमेल लीड में है और इसी के साथ हमारी फ्री की राइड बारिश में गायब हो गई। तो अब हम क्या करें? तारा ने अपना फोन उठाया और मेरी तरफ हिलाया। ड्राइवर को बुला लिया है। 5 मिनट बाद हम कार में थे। मैंने उसे देखकर एक मुस्कान दी। तो तुम्हें उस प्यारे से नाम से पुकारे जाने पर कैसा लगा? तारा ने मुझे ऐसी नजर से देखा जो कहीं से भी मासूम नहीं थी। तुम खुद ट्राई करके क्यों नहीं देखते? मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत जवाब दिया। सपने देखते रहो। तारा ने मुंह चिढ़ाया। कितने कंजूस हो। मैंने उसे बहुत ही सहानुभूति भरी नजरों से देखा। तुम्हारे इस बर्फीले और दूर दूर रहने वाले एटीट्यूड के साथ तुम पक्का अकेले ही मरने वाली हो। तारा ने अपने होठों का कोना खींचा। रिलैक्स, अगर मैं अकेले मरी तो मैं तुम्हें भी अपने साथ लेकर जाऊंगी। मैं अपना सिर हिलाने से खुद को रोक नहीं पाया। मैंने अपने दिल की गहराइयों से एक आह भरी। तुम बिल्कुल वैसी ही हो जिसे इंटरनेट पर लोग साइलेंट टाइप गर्लफ्रेंड कहते हैं। अगर तुम बस बोलना बंद कर दो तो तुम सच में बहुत अट्रैक्टिव लगोगी। तारा ने जवाब दिया। उसकी आवाज में बर्फ जैसी ठंडक थी। अगर तुम्हारे पास सच में दिमाग होता तो शायद तुम भी काफी स्मार्ट लगते। मैंने फिर से गहरी आह भरी। तीखी जबान और चिड़चिड़ी। उसका कुछ नहीं हो सकता, बिल्कुल कुछ नहीं हो सकता। ड्राइवर ने शीशे में हमें देखकर मुस्कुराया। तुम दोनों अभी भी उतने ही करीब हो। मैं सच में कंफ्यूज हो गया था। क्या एक ऐसा रिश्ता जहाँ किसी को परवाह नहीं कि दूसरा जिए या मरे, उसे करीब होना कहते हैं? इस बीच कबीर पहले से भी ज्यादा जोरदार तरीके से वापसी कर रहा था। वो सुबह जल्दी उठकर तैयार हुआ, अपने उस हेयर स्टाइल को निहारते हुए जिसे परफेक्ट बनाने में उसने पूरी सुबह लगा दी थी। सिस्टम ने उसे बताया कि तारा बास्केटबॉल कोर्ट में है। वो उधर चल पड़ा। उसने पूरे कोर्ट में नजरें दौड़ाई लेकिन वो उसे नहीं दिखी। उसने त्योरियां चढ़ाई। सिस्टम, तुमने कहा था तारा बास्केटबॉल कोर्ट में है। वो बाईं तरफ वाले पेड़ के नीचे से गेम देख रही है। कबीर ने उधर देखा और सच में तारा एक सफेद फ्लोरल ड्रेस में बबल टी पी रही थी और मैं ठीक उसके बगल में खड़ा था, अभी अभी कोर्ट से खेलकर वापस आया हुआ। कबीर चेहरे पर एक्साइटमेंट लिए हमारे पास आया। क्या इत्तेफाक है? तारा, क्या तुम यहाँ गेम देखने आई हो? और फिर अंदर ही अंदर उसने मुझे वो सारी गालियां दी जो उसे आती थी। आइए, कैनन फॉडर हर जगह क्यों मौजूद रहता है? क्या बकवास है। मैंने कबीर को अपने दिमाग में मुझे कोसते हुए देखा। मुझे इसकी आदत हो गई थी। मैं बस चुपचाप सोच रहा था कि काश मेरे पास थोड़ा पॉपकॉर्न होता ताकि मैं इस शो को एंजॉय कर पाता। तारा ने उसकी तरफ देखा। तुम कौन हो? उसने अजीब सी झिझक के साथ अपना सिर खुजलाया। तारा, मजाक मत करो। मैं हूँ कबीर। मैं उसके दिमाग को पूरी तरह से बिखरते हुए सुन सकता था। आइए, क्या बकवास है सिस्टम। ये दुनिया पक्का ट्रिपल एस रैंक डिफिकल्टी वाली है। मैंने आज तक इतनी बेरहम औरत नहीं देखी। सिस्टम ने बिना किसी रहम के जवाब दिया। कल आपके मिशन का आखिरी दिन है प्लेयर। हम आपको और ज्यादा कोशिश करने की सलाह देते हैं। अगर आप फेल हुए तो आपके रिवॉर्ड्स कैंसिल कर दिए जाएंगे और आपके अगले मिशन पर इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। कबीर ने दांत पीसे और अपने दिमाग पर बहुत जोर डाला। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके पिछले मिशंस में टारगेट्स लगभग खुद ही उसके पास खींची चली आती थी। यहाँ तक कि सबसे ठंडी लड़कियां भी 2 दिन के अंदर उस पर फिदा हो जाती थी। लेकिन तारा तो पत्थर की दीवार जैसी थी। उसने अपने सारे पैंतरे आजमा लिए थे और कुछ भी काम नहीं कर रहा था। वो बस उसे गुस्सा ही दिला रही थी। ठीक है, फिर वो वही चाल चलेगा जिसे उसने हमेशा कमतर समझा था। कबीर अचानक मेरी तरफ मुड़ा, जो चुपचाप साइड में खड़ा ये सब मजे से देख रहा था, और बोला, हे, क्या तुम हमें 1 मिनट के लिए अकेला छोड़ सकते हो? मुझे तारा से कुछ बात करनी है। मैंने सिर हिलाया। श्योर, गो अहेड। मेरे वहां से हटते ही तारा के चेहरे के भाव और भी ठंडे हो गए। उसने पोलाइट बनने की कोई कोशिश नहीं की। मुझे नहीं पता कि मैंने ऐसा क्या किया है जिससे तुम परेशान हो, लेकिन चूंकि हम यहाँ हैं तो मैं बहुत साफ शब्दों में कह देती हूँ, मेरी जिंदगी में आना बंद करो। वो चाहने के लिए मुड़ी। कबीर घबरा गया। वो उसका रास्ता रोकने के लिए दौड़ा। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मैंने तुम्हें पहली बार देखते ही पसंद कर लिया था। प्लीज, बस मुझे एक मौका दो। तारा की आंखें एकदम सपाट थीं। हो गया? अगर तुम्हारी बात खत्म हो गई हो तो मैं जा रही हूँ। कबीर कांप गया। उसने मुश्किल से अपना थूक निकला। सीरियसली, मेरी तरफ देखो। मेरी फिजिक बहुत अच्छी है। मैं दिखने में भी बुरा नहीं हूँ। बस मुझे एक मौका देकर देखो। कबीर ने ऊपर देखा और पाया कि वो उसके ठीक सामने उल्टी करने जैसी शक्ल बना रही थी। उसका चेहरा उतर गया। तारा का पेट अजीब सा हो रहा था। वो बिना उसकी तरफ एक भी नजर डाले खड़ी हुई और बस एक शब्द कहा, घिनौना। वो कबीर को वहीं खड़ा छोड़कर चली गई। वो पूरी तरह से टूट चुका था। क्लासरूम वापस आकर मेरी नजरें दरवाजे पर ही टिकी थीं। तारा अभी तक वापस क्यों नहीं आई? क्या कुछ हुआ है? रुको, क्या मुझे कबीर के बारे में परेशान नहीं होना चाहिए? तारा को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, यही मैंने खुद से कहा, लेकिन मेरे चेहरे के भाव कुछ और ही कह रहे थे। मेरा दिल बेचैन था। मैंने ऊपर देखा और तारा भूत की तरह पीली पड़ी हुई अंदर आई। मैं दौड़कर उसके पास गया। तारा, क्या तुम ठीक हो?
तुम्हारी हालत बहुत खराब लग रही है। तारा ने मेरी पानी की बोतल ली और कुल्ला किया। जब मुंह का टेस्ट चला गया तभी वो रुकी। उसने मेरे चेहरे पर बिखरी चिंता को देखा और नजरें झुका ली। उसने अपना सिर मेरे कंधे पर टिका दिया। उसकी आवाज में दर्द की एक ऐसी झलक थी जो बहुत कम देखने को मिलती थी। मुझे अकेला छोड़कर जाना तुम्हारी गलती है। मैं हैरान रह गया। इतने सालों में तारा ने शायद ही कभी मुझे अपना ये रूप दिखाया था। मुझे बहुत ज्यादा गिल्ट फील हुआ। मैंने अपना हाथ उठाया और उसके सिर को सहलाया। आई एम सॉरी, अब ऐसा दोबारा नहीं होगा। तारा ने अपनी नाक मेरी हथेली पर रगड़ी और फिर सीधी होकर बैठ गई। तुम्हें बस यही उम्मीद करनी चाहिए कि अगली बार ऐसा कुछ ना हो। मैंने अपने बैग से एक कैंडी निकाली और उसके हाथ में रख दी। कबीर ने तुम्हारे साथ क्या किया? कुछ नहीं। मैं उसे काफी देर तक घूरता रहा। उसने एक शब्द भी कहने से इनकार कर दिया। मैंने बात वहीं छोड़ दी। स्कूल के बाद मैंने नहाकर एक सफेद टी शर्ट पहनी और फिर तारा के कमरे के दरवाजे की तरफ गया।